मीटर जो फ्लोमीटर जो कि लिक्विड बहता है उसको फ्लो रेट बताता है और अलग अलग प्रकार के हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ इथेनॉल प्रोडक्शन एंड डिस्टिलरी प्लांट का ओवरव्यू कराएंगे। तो इसमें कैसा प्रोसेसिंग चलता है तो आपके साथ फुल डिटेल के साथ डिस्कशन किया जाएगा। इसमें आपको प्लांट के बारे में फुल डिटेल के साथ बताया जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें पहले मैं बता दूं, पहले इसमें क्या होता है कि मोलासेस के द्वारा इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। तो इसमें क्रम बाय क्रम मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी टैंक वगैरह सभी के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो स्टोरेज टैंक कैसे होते हैं, क्या होता है इनका प्रोसेसिंग, ईस्ट प्रोग्रेस कैसा होता है, फर्मेंटेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन क्या होता है, बिल्कुल आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं प्लांट पूरा जो कि इथेनॉल प्रोडक्शन डिस्टिलरी प्लांट है। तो चलो शुरू करते हैं। टैंक हैं, 2 मोलासेस टैंक है। इनकी कैपेसिटी अभी दिखाता हूँ मैं, दोनों की कितनी कितनी कैपेसिटी है, डाया कितना है तो देखिएगा। तो पहले लिखा है एमएस टैंक नंबर 2, तो इसका एमएस टैंक नंबर 2 है, तो इसका नंबर है जो मोलासेस टैंक है। तो सेकंड वाला जो टैंक है इसकी हाइट है 976 सेंटीमीटर की हाइट है, डाया इसकी 24 मीटर है, ठीक है। कैपेसिटी इस टैंक की है 66,16,304 लीटर टन की है, ठीक। और इसकी है एमएस नंबर 2, ये 1 है, जो टैंक नंबर 1 है, इसकी 1 सेंटीमीटर कमी है दोनों में। तो इसकी हाइट है 975, उसकी थी 976 थी, डाया तो सेम है। और कैपेसिटी इसकी थोड़ी कम है 66,12,450 लीटर, ठीक है। तो ये है दोनों की कैपेसिटी। और डाया फाया हमने बता दिया, 2 टैंक है मोलासेस को इसमें शुगर इंडस्ट्री से स्टोरेज किया जाता है, ठीक है। अब आगे आपको ओवरव्यू कराएंगे, आगे प्रोसेस बताएंगे। यह आपको इमेज दिखाई दे रहा है, ये आपके कूलिंग टावर लगे हुए हैं, 2 कूलिंग टावर लगे हुए हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि जो हमारा जो जल होता है, जो वाटर होता है लिक्विड, उसको ठंडा करके जहाँ पर भी वेपर को धोया जाता है, वेपर को ठंडा किया जाता है, तो वहाँ पर उस लाइनिंग में इसको भेजा जाता है। यहाँ से जल को सिर्फ इतना ही काम है इसका कि जहाँ पर भी वेपर धोया जाता है तो उसको ठंडा किया जाता है वेपर को। तो यहाँ से कूलिंग टावर से जल को, वाटर को भेज करके लाइनिंग जो भी पंप लगी हुई है आपकी, ये लाइनिंग में लिक्विड को भेजने का कार्य करती है, सर्कुलेशन का, ठीक है। तो आगे अब देखते हैं हमारे यहाँ पर प्रोसेस सेम प्रोसेस चलती है, तो वहाँ पर चलते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर हैं। इसका क्या काम होता है, जो कि नीचे आपको दिखाई दे रहा है, इसका वर्क ये है कि जो कि हमारा प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनने के बाद उसमें लिक्विड जो भी जल होता है, उसको जल की अधिक मात्रा हो जाती है। तो इसमें यहाँ पर ये होता है कि जल को वेपर फॉर्म में अलग कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और जितना भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको एक आगे प्रोसेसिंग में भेज दिया जाता है। ये मैंने मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर पहले बता दिया है, इसको प्रोसेसिंग से पहले बता दिया है। अभी मैं प्रोसेसिंग बताऊंगा, फिर उसके बाद भी आपको बताऊंगा, ठीक है। ये वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, जिस लाइन में मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ, ये 3 लाइन में 3 ऐसे टैंक लगे हुए हैं, ठीक है। 3 टैंक लगे हुए हैं। तो इसमें क्या है, फर्मेंटेशन टैंक है ये 3। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा मोलासेस आता है इसमें एकत्रित किया जाता है। तो इसमें ये प्रोसेस लगभग 24 से 36 घंटे तक चलती रहती है इसमें। तो उसमें जब प्रोसेस फुल हो जाती है, जब कंप्लीट हो जाती है, तो इसको आगे जो भी हमारा जो 2 टैंक लगे हैं, अभी दिखाता हूँ मैं टैंक। ये 2 टैंक दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसा कि आपको ओवरव्यू करा रहा हूँ मैं कि 2 टैंक हैं। तो इसमें जो भी हमारा फर्मेंटेशन के बाद जो प्रोसेस कंप्लीट हुई, उसको हम इन दोनों टैंकों में जो भी हमारा मटेरियल बनता है उसमें हमारा क्या होता है, जो इसमें एकत्रित कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है। इकट्ठा करने के बाद जो भी हमारे पहले हम अभी एक और इसमें प्रोसेसिंग होती है, जो ईस्ट का मेन रोल होता है ईस्ट। तो ईस्ट कहाँ बनना है, तो मैं अभी दिखाता हूँ ईस्ट कहाँ बनना है। तो पहले ये समझ लिया आपने, तो मैं ईस्ट के बारे में आपको दिखाऊंगा। तो जैसा कि आपको छोटा टैंक दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये बड़ा टैंक है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला बड़ा टैंक दिखाई दे रहा है जो बनना है, ठीक है। तो उसके बाद ये लगभग 4 टैंक बने हुए हैं। तो इसमें ईस्ट प्रोसेस चलता है। इसमें ईस्ट को छोटे वाले टैंक में ईस्ट छोटी मात्रा में होता है, फिर उसके बाद आगे तीनों प्रोसेसिंग चलती है, तब ईस्ट हमारे यहाँ पर बन जाता है। बनने के बाद ये आपको पाइप दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैं ये ओवरव्यू करा रहा हूँ, ये आपको पाइप दिखाई दे रहा है। पाइप वहाँ से आकर के दोनों दो टैंक हैं आपके, ठीक है। तो 2 टैंक हैं, ये एक बड़ा ये वाला टैंक और ये टैंक, दोनों में
में क्या होता है, ईस्ट को एक बड़े रूप में मतलब वहाँ पर कम बना, यहाँ पर के हमारे प्रोसेसिंग में ज़्यादा मात्रा में मिलता है, तो यहाँ पर फुल प्रोसेस कर लिया जाता है दोनों टैंकों में। फिर उसके बाद लाइनिंग में यहाँ पर फर्मेंटेशन क्रिया हो रही है, उधर मैंने अभी बताया था फर्मेंटेशन क्रिया हो रही है वो, ठीक है। तो वहाँ पर ईस्ट भी मिलाया जाता है फर्मेंटेशन में, वहाँ पर मोलासेस जो भी आता है उसको मिलाया करके वहाँ पर 24 से 48 घंटे भी मैंने बताया वहाँ प्रोसेसिंग चलती रहती है। फिर उसके बाद वहाँ पर फर्मेंटेशन होने के बाद आपकी स्टोरेज टैंक में एकत्रित कर लिया जाता है। अब आता है मेन जो स्टोरेज टैंक के बाद इसको डायरेक्टली हम किस में ले जाते हैं, जो हमारे डिस्टिलेशन कॉलम होता है। डिस्टिलेशन कॉलम अभी मैं दिखाऊंगा कि डिस्टिलेशन कॉलम में क्या होता है। ये आपको दिखाई दे रहे हैं डिस्टिलेशन कॉलम फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो दोनों में इसमें प्रोसेसिंग चलता है। डिस्टिलेशन कॉलम अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे वीडियो लेक्चर्स बने हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटी की, उसमें जाकर के आप कंप्लीट लेक्चर्स देखोगे तो आपको फुल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें डिस्टिलेशन में क्या होता है कि एक इनका मेंटेन टेम्परेचर इसका होता है 80 से 85, तो इसमें सॉलिड एंड लिक्विड जो भी होता है उनको अलग अलग किया जाता है और वेपर जो भी निकलते हैं उसको कंडेंसर द्वारा ठंडा करके आगे उसको प्रोसेस में ले लिया जाता है। जो कि वेपर से निकल रही है, यहाँ से वेपर से आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपका वेपर से इसमें कंडेंसर द्वारा इसको ठंडा कर लिया जाता है वेपर्स को, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा इथेनॉल, जितना भी इथेनॉल बनता है वो 95 इथेनॉल कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद आगे आता है जो भी सेक्शन रह जाता है उसमें 100% इथेनॉल बनता है, तो अभी मैं दिखाऊंगा। तो इसमें 95 आपका इथेनॉल कंप्लीट हो जाता है। प्री रेक्टिफायर, रेक्टिफायर और कंडेंसर लगे हुए हैं। प्री रेक्टिफायर का होता है कि जो कि हमारा द्वारा से क्या होता है, रेक्टिफायर उसको हीट किया जाता है जो भी, ठीक है। और प्री रेक्टिफायर और रेक्टिफायर का मतलब होता है इसमें कुछ लिक्विड बनेंगे और कुछ वेपर्स बनेंगे, ठीक है। फिर फाइनली लास्ट में जाकर के हम उसको कंडेंसर में क्या होगा तो फाइनली हमारे जो भी वेपर्स होंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि हमारा 95 एल्कोहल बनना था, जो इथेनॉल बनना था। अब इसमें हम देखेंगे इस प्लांट वाले इस वाले सेक्शन में हमारा इथेनॉल जो भी बनता है वो 100% बनता है। तो हम अभी नीचे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे कैसे प्रोसेसिंग चल रहा है। और ये हमारा कंट्रोल रूम है। ये कंट्रोल रूम में क्या होता है कि यहाँ से इसको यहाँ पर भी प्रोसेसिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ से चालू जो भी हमारा सिस्टम को चालू करना होता है यहाँ पर हम चालू करते हैं, ठीक है। ये हमारा कंट्रोल रूम हो गया। तो ये है हमारा प्रोसेसिंग। यहाँ पर हीट एक्सचेंजर लगा है, हीट एक्सचेंजर, ये हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हीट एक्सचेंजर का अगर कोई भी मतलब पता नहीं है तो आप लोग पता कर लीजिए, हमारे वीडियो लेक्चर्स भी बने हुए हैं, अगर प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। और ये हीट एक्सचेंजर का थोड़ा हम बताते हैं कि यहाँ पर हीट को क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। प्लेट इसमें मल्टीपल प्लेट्स लगी हुई हैं, देखिएगा हीट एक्सचेंजर ये मल्टीपल प्लेट लगी हुई है, ठीक है। ये मल्टीपल कितनी भी प्लेटें हैं आपकी इसमें यूज करी गई हैं, देखिएगा ये मल्टीपल प्लेट्स हैं। और उसके बाद आपके ये लाइनिंग के लिए भेजे गए हैं, ये कंडेंसर वगैरह टैंक वगैरह लगे हुए हैं जिसमें एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। ये आपकी टैंक्स हैं दो, और ये बाल्ब्स वगैरह लगे हैं, कंट्रोल बाल्ब हैं। इनको बाल्ब के अगर आप लोग बालों के बारे में डिस्कशन करना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो बाल्ब्स आपको पढ़ा देंगे हम अच्छे से। कई प्रकार के बाल्ब्स होते हैं, एक ही बाल्ब का नाम हम उसकी डिस्क के ऊपर नाम का बाल्ब का नाम रखते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग बाल्ब्स की वीडियो अलग से चाहना चाहते हो तो हम आपको बता देंगे, बाल्ब्स की वीडियो आपको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो और अलग अलग देखो, ये आपका रहा फ्लोमीटर, जो फ्लोमीटर जो कि लिक्विड बहता है उसको फ्लो रेट बताता है। और अलग अलग प्रकार के समय समय पर इसमें क्या होता है, हमारा जो भी प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे मीटर्स भी लगे गए हैं। प्रत्येक पाइप में जगह जगह पर फ्लो रेट मापने के लिए प्रेशर गेज लगे हुए हैं, ठीक है। और आपको दिखाता हूँ और प्रोसेसिंग। तो ये रहा आपका प्रोसेसिंग, ये वाला सेक्शन। यहाँ पर हमारा इथेनॉल पूरा कंप्लीट हो जाता है, जो 100% इथेनॉल होता है वो कंप्लीट होकर के तैयार हो जाता है। वो यहाँ पर उसके बाद हम इथेनॉल को स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लेते हैं, वो भी हमें दिखाएंगे अभी कहाँ पर स्टोरेज किया जाता है। पूरा फाइनली बन जाता है इथेनॉल, तो उसको स्टोरेज अलग स्टोरेज टैंक दो बने हुए हैं, उनमें हम एकत्रित कर लेते हैं। ये आपका ये कंडेंसर हो गया। इसका कंडेंसर का तो आप जानते ही हो, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। ये कंडेंसर आपने ओवरव्यू पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये है आप पूरा प्लांट का प्रोसेसिंग, ठीक है। ये आपका 100% वाला जो भी इथेनॉल बन जाता है तो इसी प्लांट में बन जाता है पूरा कंप्लीटली।
ये आपको शटर्स वगैरह लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये प्लांट अभी बंद है। तो इसमें प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर एकत्रित कर लिया जाता है जो भी हमारा इथेनॉल वहाँ से बनकर आता है। जो भी इथेनॉल बनकर आया फाइनली 100%, यहाँ पर हमारा इन स्टोरेज टैंकों में 2 स्टोरेज टैंक हैं। तो इसमें 2 प्रकार के अल्कोहल बनते हैं, कि RS बनता है और आपका इथेनॉल बनता है। तो इनमें स्टोरेज दोनों को इकट्ठा ही स्टोरेज कर लेते हैं, एक दोनों को मिक्सर करके। तो यहाँ पर भी लिखा भी है कि जहाँ पर ज्वलनशील पदार्थ एवं जलती हुई मतलब तीली वगैरह जो भी फायर से आग वगैरह होती है, तो यहाँ पर भी इससे दूरी बनाए रखें, ठीक है। तो यहाँ पर इथेनॉल को स्टोरेज कर लिया जाता है, यहाँ से इसको इथेनॉल को सेल कर दिया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा प्लांट का ओवरव्यू कराया। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि आपको बॉयलर्स वगैरह दिखाएंगे। तो आप लोग इस लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और आपको कैसा लगा लेक्चर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।